अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फाइंड माय अपॉर्चुनिटीज़। इस वीडियो में मैं आपको 1 ईयर कनाडा ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा। अभी मैं findmyopportunities.blogspot.com पर मौजूद हूँ। इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मौजूद है और इस ब्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। यह एक डॉक्टरल स्टडी प्रोग्राम है जो इन तमाम फील्ड्स यानी हेल्थ रिसर्च, नेचर साइंसेस, इंजीनियरिंग रिसर्च, सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज़ रिसर्च पर बेस्ड है। इसकी डेडलाइन 3 नवंबर 2020 है। इस डेडलाइन तक आपको फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स में से किसी इंस्टीट्यूट को नॉमिनेट करना है आपने अपने रिसर्च एरिया के लिए। इस प्रोग्राम में एप्लीकेंट को डॉक्टरल स्टडी के हर साल $50,000 पे होंगे। 166 स्कॉलरशिप्स एनुअली अवार्ड होते हैं और 500 स्कॉलरशिप्स हर वक्त एक्टिव रहते हैं। अब आते हैं एलिजिबिलिटी में और चेक करते हैं कि कौन से कैंडिडेट इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो आप यहाँ चेक करेंगे कि आप और आपका नॉमिनेट किया हुआ इंस्टीट्यूट एलिजिबल हैं या नहीं। सो हेयर, अगर आप कनाडा के परमानेंट रेजिडेंट या सिटीज़न हैं या फॉरेन यानी इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं तो आप एलिजिबल हैं। आप एलिजिबल हैं अगर आप किसी एक कैनेडियन इंस्टीट्यूट से नॉमिनेटेड हैं जिसने 1 ईयर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप कोटा रिसीव किया हो। आप इस लिंक पर क्लिक करके लिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टरल डिग्री परस्यू कर रहे हैं इंक्लूडिंग जॉइंट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम तो आप एलिजिबल हैं। 1 मई 2021 तक डॉक्टरल स्टडी के 20 महीने मुकम्मल ना हों। अगर मास्टर डिग्री हासिल किए बिना डायरेक्ट डॉक्टरल स्टडी में एक्सेलरेट किया है तो 1 मई 2021 तक डॉक्टरल स्टडी के 32 महीने मुकम्मल ना हों। लास्ट के दोनों सालों के फुल टाइम स्टडी में अपने इंस्टीट्यूट के मुताबिक फर्स्ट क्लास एवरेज हासिल किया हो। इन इंस्टीट्यूट्स में से पहले कभी डॉक्टरल स्टडी की स्कॉलरशिप या फेलोशिप होल्ड ना किया हो। कंसिडरेशन के बाद आपको नॉमिनेटिंग कैनेडियन इंस्टीट्यूशन में एज ए फुल टाइम स्टूडेंट होना है। अब आते हैं मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन में। कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका होना लाजमी है। उनमें ये शामिल हैं एप्लीकेशन डिटेल्स यानी एप्लीकेशन फॉर्म, कैनेडियन कॉमन CV, नॉमिनेशन लेटर मैक्सिमम 2 पेजेस का हो और नॉमिनेटिंग इंस्टीट्यूट के डिपार्टमेंट हेड से साइंड हो। इंस्टीट्यूशन ट्रांसक्रिप्ट्स जो इंस्टीट्यूशन के एडमिनिस्ट्रेटिव ने स्कैन और अटैच की हों। डॉक्टरल स्टडीज़ टाइमलाइन ये भी इंस्टीट्यूशन के एडमिनिस्ट्रेटिव ने स्कैन और अटैच की हों। पर्सनल लीडरशिप स्टेटमेंट स्टूडेंट का खुद का लिखा हो मैक्सिमम 2 पेजेस का। 2 लीडरशिप रेफरेंस लेटर्स किसी ऐसे शख्स ने लिखा हो जो कैंडिडेट को नॉन एकेडमिक वे में जानता है और ये दोनों लेटर्स मैक्सिमम 2 पेजेस के होने चाहिए। रिसर्च प्रपोजल स्टूडेंट ने खुद लिखा हो मैक्सिमम 2 पेजेस का। प्रोजेक्ट रेफरेंसेस स्टूडेंट ने खुद लिखा हो मैक्सिमम 5 पेजेस का। रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशंस स्टूडेंट ने खुद लिखा हो मैक्सिमम 1 पेज का। स्पेशल सर्कमस्टांसेस ये ऑप्शनल है, अगर लिखना चाहें तो ये मैक्सिमम 1 पेज का आप लिख सकते हैं। 2 रेफरी असेसमेंट्स 3 सेक्शंस होने चाहिए दोनों में। अब आते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया में। अगर आप सिलेक्शन क्राइटेरिया देखना चाहते हैं तो आप इन तीनों लिंक्स में जाकर सिलेक्शन क्राइटेरिया देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं नॉमिनेशन प्रोसेस पर। फॉलोइंग स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके नॉमिनेशन होगा। सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी कंफर्म करनी है, फिर आप अपने डिज़ायर्ड नॉमिनेटिंग इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करें। इसके बाद आप रिसर्च नेट और कैनेडियन कॉमन CV के अकाउंट्स में रजिस्टर करें जिनके लिंक आप इस ब्लॉग में देख सकते हैं। कैनेडियन कॉमन CV बनाकर इसको रिसर्च नेट की एप्लीकेशन के साथ लिंक करें जिसका लिंक मौजूद है। रिसर्च नेट एप्लीकेशन भी कंप्लीट फिल करना होगा। देन आपको एरिया ऑफ रिसर्च, पार्टिसिपेंट्स और रेफरेंस आइडेंटिफाई करने होंगे। नेक्स्ट आपको डिग्री इन्फॉर्मेशन, प्रपोजल इन्फॉर्मेशन और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इंटर करने होंगे। फिर सेंड किए हुए डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन मटेरियल्स प्रीव्यू करने होंगे। इनके बाद एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी और याद रहे कि एप्लीकेशन आपने नॉमिनेट किए हुए इंस्टीट्यूट में सेंड करनी है। अब आते हैं टाइमलाइंस में। टाइमलाइन में मैं बताऊंगा कि कौन से टाइम पीरियड में क्या प्रोसीजर चल रहा होगा। जुलाई से नवंबर 2020
इन 4 महीनों के दौरान एप्लीकेंट्स इंस्टीट्यूशन नॉमिनेट करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे और एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। इंस्टीट्यूशन को एप्लीकेशन सबमिट करने की डेडलाइन चेंज होती रहती है, तो आप इंस्टीट्यूशन को कांटेक्ट करके स्पेसिफिक डेट पूछ लें। नवंबर 3, 2020 ये डेडलाइन है नॉमिनेटिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए आपकी एप्लीकेशन 1 ईयर स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सबमिट करने की। तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने नॉमिनेटिंग इंस्टीट्यूट को एप्लीकेशन सबमिट करें ताकि वो आपकी एप्लीकेशन VCGS को सबमिट कर सकें। नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक नॉमिनेशंस रिव्यू होंगे। अप्रैल 2021 में रिजल्ट्स अनाउंस होंगे और एप्लीकेंट्स को ईमेल के ज़रिए नोटिफाई किया जाएगा जब रिसर्च नेट पर रिजल्ट्स अवेलेबल होंगे। मई 1, 2021, सितंबर 1, 2021 और जनवरी 1, 2022 को पेमेंट होगी। अब आपको बताता चलो कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो माइंड में रखने होंगे। रिसर्च नेट एप्लीकेंट को सिर्फ एक बार एप्लीकेशन बनाना अलाउ करेगा, तो आपको चाहिए कि आप पहले नॉमिनेटिंग इंस्टीट्यूट से डिस्कशन करके एप्लीकेशन रिसर्च नेट को सबमिट करें। जो इंटरप्शंस होंगी, डिलेज होंगे और पार्ट टाइम स्टडीज़ होंगी, वो सब आपको स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आउटलाइन करने होंगे, जिसकी लिंक भी यहाँ मौजूद है। जबकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डेडलाइंस डिफरेंट हैं, तो एप्लीकेशंस जो एजेंसी स्पेसिफिक डॉक्टरल अवार्ड कॉम्पिटिशन्स के लिए 1 ईयर CGS को सबमिट हुई हैं वो कंसिडरेशन में नहीं होंगे, बल्कि आपको हर प्रोग्राम के लिए इंडिविजुअली अप्लाई करना होगा। कैंडिडेट्स जो दोनों कॉम्पिटिशन्स में सक्सेसफुल हुए तो उनको चूज़ करना होगा कौन सा अवार्ड एक्सेप्ट करना है। स्टूडेंट्स खुद जिम्मेदार होंगे इंस्टीट्यूशन को कांटेक्ट करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए, और एक चीज़ पूछ सकते हैं, जैसे अच्छी सी फेडरल एजेंसी सिलेक्ट करना, एप्लीकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप फिल करना हो, और बहुत कुछ आप उनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। याद रहे कि कंबाइंड डिग्री का सिर्फ PhD पोर्शन पढ़ने के लिए एलिजिबल है। आप अपनी एप्लीकेशन नॉमिनेटिंग इंस्टीट्यूट को सबमिट करेंगे। लास्ट में है एप्लीकेशन आप इंग्लिश और फ्रेंच दोनों में से किसी लैंग्वेज में फिल कर सकते हैं। एक कंप्लीट नॉमिनेशन में फॉलोइंग चीज़ें इंक्लूड हैं। रिसर्च नेट एप्लीकेशन जिसमें 2 रेफरेंस लेटर्स हैं 3-3 सेक्शंस के साथ, एक CVV यानी कैनेडियन कॉमन CV, रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशंस 1 पेज का मैक्सिमम 2 पेजेस वाला, पर्सनल लीडरशिप स्टेटमेंट 2 लीडरशिप रेफरेंस लेटर्स मैक्सिमम 2 पेजेस वाले, एक रिसर्च प्रपोजल मैक्सिमम 2 पेजेस का, प्रोजेक्ट रेफरेंसेस मैक्सिमम 5 पेजेस के, ट्रांसक्रिप्ट्स और डॉक्टरल स्टडीज़ टाइमलाइन PDF की फॉर्म में। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस स्कॉलरशिप। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी आर हेयर टू हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको इसी तरह की स्कॉलरशिप और एजुकेशन गाइडेंस हासिल करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानुल्लाह।